स्त्री चाहे कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर आपने उसे बता दी तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज हम आपको 3 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें कभी किसी स्त्री से साझा नहीं करना चाहिए। यह बातें सिर्फ आपके रिश्ते को नहीं बल्कि आपकी खुशहाल जिंदगी को भी बचा सकती हैं। आखिर ऐसा क्यों है, यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। यह आपकी सोच को बदल देगी और रिश्तों को नई दिशा देगी। आप देख रहे हैं अच्छी सीख, जहां हम आपकी जिंदगी को बदलने वाली प्रेरणादायक कहानियां और सीख लेकर आते हैं। अगर आप भी ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराणों और शास्त्रों में संबंधों की मर्यादा और सीमाओं को लेकर कई सीखें दी गई हैं। हमारे पूर्वजों ने अनुभव के आधार पर यह समझाया कि कुछ बातें चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, हर किसी के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए। इस कहानी में हम 3 ऐसी बातों पर प्रकाश डालेंगे जो किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी, प्रेमिका या किसी स्त्री मित्र के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यह कथा केवल जीवन के अनुभवों और चरित्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए है, ना कि किसी के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न करने के लिए। कहानी की शुरुआत अर्जुन से होती है, जो एक छोटे से गांव का निवासी था और अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी पद्मावती बेहद सुंदर, संस्कारी और बुद्धिमान महिला थी। दोनों का विवाह एक प्रेम कहानी की तरह हुआ था, जहां उनके रिश्ते में विश्वास और प्यार की गहराई थी। वहीं एक दिन अर्जुन ने अपने गुरु महर्षि अरण्य से यह प्रश्न पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी पत्नी को अपने जीवन की हर बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक रिश्ते की नींव ईमानदारी पर टिकी होती है। क्या यह सही होगा? महर्षि अरण्य ने उत्तर दिया, सत्य और ईमानदारी का स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन हर सत्य को उजागर करना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें मनुष्य के हृदय में छुपी रहनी चाहिए। विशेषकर 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें कभी स्त्री के साथ साझा नहीं करना चाहिए। ये बातें ना केवल तुम्हारे रिश्तों को प्रभावित करेंगी बल्कि तुम्हारे भविष्य को भी तय करेंगी। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने इन 3 बातों को जानने की इच्छा व्यक्त की। महर्षि ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हें इन बातों की गंभीरता को समझने में सहायता करेगी। महर्षि ने कहा, पहली बात यह है कि कभी भी अपनी असफलताओं और कमजोरियों को अपनी स्त्री के साथ साझा मत करना। इसका कारण मैं एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। यह कहानी राजकुमार आनंद की थी, जो अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। एक बार उसे युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। हार से व्यथित होकर उसने अपनी पत्नी रत्नावली को अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, मैं यह युद्ध हार गया क्योंकि मुझसे एक बड़ी गलती हुई। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी जीत सकता हूं। रत्नावली ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उसके मन में एक विचार घर कर गया कि उसका पति अब कमजोर हो गया है। समय बीतने के साथ रत्नावली ने इस बात का उपयोग आनंद के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए किया। जब भी कोई विवाद हुआ, उसने आनंद की असफलताओं का उल्लेख करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके संबंधों में दरार आ गई। महर्षि ने अर्जुन से कहा, किसी भी स्त्री के मन में यह धारणा मत आने दो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारी कमजोरी को जानने के बाद वह अनजाने में ही सही तुम्हें नीचा दिखा सकती है। स्त्री का स्वभाव पोषण करना है, लेकिन वह एक मजबूत पुरुष को ही प्रेरित करना चाहती है। महर्षि ने आगे कहा, दूसरी बात यह है कि कभी भी अपनी संपत्ति और धन की पूरी जानकारी अपनी स्त्री को मत बताना। महर्षि ने एक व्यापारी धनीराम की कहानी सुनाई। धनीराम ने अपनी पत्नी ज्योति को अपनी पूरी संपत्ति के बारे में बताया। ज्योति ने धनीराम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह यह धन उसके मायके में निवेश करे। धनीराम ने उसे समझाने का प्रयास किया कि धन का उपयोग व्यापार में करना चाहिए, लेकिन ज्योति ने यह बात नहीं मानी। जल्द ही ज्योति ने धन के बारे में अपने परिवार को जानकारी दे दी। इस जानकारी का दुरुपयोग किया गया और धनीराम का पूरा व्यापार बर्बाद हो गया। महर्षि ने कहा, धन और संपत्ति की जानकारी देने से रिश्तों में तनाव आ सकता है और यह किसी भी परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। धनीराम के पास न तो धन बचा और न ही रिश्ते।
महर्षि ने कहा, धन और संपत्ति की जानकारी सीमित रूप से साझा करनी चाहिए। धन का महत्व केवल उसे चलाने वाले को पता होता है। अधिक जानकारी रिश्ते में लालच और अनबन का कारण बन सकती है। महर्षि ने अंत में कहा, तीसरी बात यह है कि कभी भी किसी अन्य स्त्री की प्रशंसा या उसके प्रति अपने आकर्षण को अपनी पत्नी के साथ साझा मत करना। यह कहानी विजय की थी, जो अपनी पत्नी शिवानी के प्रति बहुत ईमानदार था। एक दिन उसने मजाक में कहा, मुझे लगता है कि मेरी सहकर्मी नयना बहुत बुद्धिमान और आकर्षक है। ये बात सुनकर शिवानी को विजय पर शक होने लगा। वह हर छोटी बात पर उसे टोकने लगी और नयना के प्रति उसकी हर बातचीत पर ध्यान देने लगी। धीरे धीरे शिवानी और विजय के रिश्ते में खटास आ गई। महर्षि ने समझाया, स्त्री के मन में अपने पुरुष के प्रति विशिष्टता का भाव होता है। अगर उसे यह लगे कि उसके स्थान पर कोई और स्त्री हो सकती है, तो वह असुरक्षित महसूस करने लगती है। यह असुरक्षा रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। महर्षि की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने यह समझा कि कुछ बातें रिश्तों में छुपाना रिश्तों को बचाने के लिए जरूरी है। सत्य और ईमानदारी का स्थान है, लेकिन विवेक और मर्यादा का भी उतना ही महत्व है। स्त्री चाहे कितनी ही प्यारी और समझदार क्यों ना हो, इन 3 बातों को साझा करने से बचना चाहिए। जीवन के हर पहलू में संतुलन और समझदारी जरूरी है। महर्षि अरण्य ने अर्जुन को समझाया, जीवन में हर व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि तुम अपनी असफलताओं को बार बार सामने रखोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। विशेषकर तुम्हारी पत्नी, जो तुम्हारे सहारे को अपने जीवन का आधार मानती है। तुम्हारी कमजोरी देखकर वह अनजाने में अपना विश्वास खो सकती है। महर्षि ने इस विचार को एक और कहानी के माध्यम से समझाया। राजा वीरेंद्र प्रताप एक वीर और चतुर राजा थे। उनकी पत्नी रानी प्रिया न केवल उनके सौंदर्य की प्रशंसा करती थी, बल्कि उन्हें अपना आदर्श मानती थी। एक दिन वीरेंद्र प्रताप ने रानी से अपनी हार का उल्लेख किया और कहा, मैं अपने शत्रु की रणनीति नहीं समझ सका और इसलिए यह युद्ध हार गया। शायद अब मैं एक अच्छा राजा नहीं रहा। रानी ने तुरंत उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन में यह धारणा बना ली कि वीरेंद्र प्रताप कमजोर हो गए हैं। जब भी कोई कठिन निर्णय आता, रानी खुद ही उस पर अधिकार जमाने लगी। इसने वीरेंद्र प्रताप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और उनके रिश्ते में कड़वाहट बढ़ने लगी। महर्षि अरण्य ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब हम अपनी कमजोरियों को दूसरों पर नहीं थोपते। रिश्ते को बचाने और मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी कमजोरी और असफलताओं को अपने भीतर ही रखना चाहिए। महर्षि ने अर्जुन से कहा, असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें बार बार उजागर करना रिश्ते की शक्ति को कम करता है। तुम्हारी स्त्री चाहती है कि तुम अपने संघर्षों से उभरने वाले बनो, न कि हार मानने वाले। धन की महत्ता और उसकी सीमाओं को समझाने के लिए महर्षि ने धनीराम की कहानी को और गहराई दी। धनीराम का व्यापार गांव भर में प्रसिद्ध था और उसकी पत्नी ज्योति समझदार थी, लेकिन धन की महत्ता को पूरी तरह नहीं समझती थी। धनीराम ने अपनी सारी संपत्ति के बारे में ज्योति को बता दी। एक दिन ज्योति के भाई ने आर्थिक मदद मांगी। ज्योति ने अपने मायके के प्रति स्नेह के कारण बिना धनीराम से पूछे उन्हें एक बड़ी रकम दे दी। यह देखकर धनीराम को गुस्सा आया और उसने ज्योति से कहा, धन केवल सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि संकट के समय के लिए भी सुरक्षित रखना पड़ता है। तुम्हारा यह निर्णय हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ज्योति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बार बार ऐसा करने लगी। अंततः धनीराम का व्यापार घाटे में चला गया और उनके संबंधों में दूरियां बढ़ गईं। महर्षि ने कहा, धन की जानकारी सीमित होनी चाहिए। धन केवल भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा का आधार है। इसे समझदारी से प्रबंधित करना ही बुद्धिमत्ता है। महर्षि ने इस विषय को समझाने के लिए विजय और शिवानी की कहानी को और विस्तार से बताया। विजय अपनी पत्नी शिवानी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन उसने एक अनजाने मजाक में कहा, तुम सुंदर हो, लेकिन मेरी सहकर्मी नयना में एक अलग आकर्षण है। वह बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई है। शिवानी ने पहले इसे हंसी में टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे इस बात ने उसके मन में स्विंग पैदा कर दिया।
अब वह विजय की हर गतिविधि पर नजर रखने लगी। विजय को यह महसूस होने लगा कि शिवानी उस पर विश्वास नहीं करती। एक दिन शिवानी ने नयना के बारे में अपमानजनक बातें की, जिससे विजय को गुस्सा आ गया। उसने शिवानी को डांटते हुए कहा, तुम्हारा यह व्यवहार हमें अलग कर देगा। महर्षि ने कहा, हर स्त्री के मन में अपने पुरुष के लिए एक विशेष अधिकार होता है। अगर उसे यह लगे कि वह अधिकार किसी और को मिल सकता है तो वह असुरक्षित महसूस करती है। यह असुरक्षा रिश्ते को खत्म कर सकती है। इसलिए अपनी पत्नी के मन में ऐसा कोई विचार आने ही मत दो। महर्षि अरण्य ने अर्जुन से कहा, रिश्तों में सत्य और विश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन विवेक और मर्यादा भी उतने ही जरूरी हैं। कुछ बातें तुम्हारे आत्मसम्मान, रिश्ते की स्थिरता और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए केवल तुम्हारे मन तक सीमित रहने चाहिए। अर्जुन ने महर्षि की बातों को अपने जीवन में अपनाया और अपने रिश्ते को और मजबूत किया। महर्षि अरण्य ने उसे जीवन का गहरा ज्ञान दिया, लेकिन अर्जुन का हृदय अब भी जिज्ञासा और उलझन से भरा हुआ था। महर्षि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो न केवल तुम्हें इन 3 बातों का महत्व समझाएंगी, बल्कि यह भी बताएंगी कि जीवन में सही निर्णय लेना कितना आवश्यक है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि यह कहानियां केवल शिक्षाएं नहीं, बल्कि उसके जीवन का मार्गदर्शन बनेंगी। घटना का आरंभ उस समय हुआ जब अर्जुन ने महर्षि से इस विषय पर कहानी सुनने की इच्छा जताई। महर्षि ने एक ऐसी कथा शुरू की जो उसके मन को झकझोर देने वाली थी। कथा के पात्र थे राजा वीरेंद्र प्रताप और उनकी पत्नी रानी प्रिया। वीरेंद्र प्रताप अपने पराक्रम और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। एक युद्ध में वीरेंद्र प्रताप को पहली बार अपने जीवन में हार का सामना करना पड़ा। वीरेंद्र प्रताप अपने महल में लौटे और थके हुए स्वर में बोले, प्रिया, मैं हार गया। यह हार केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की है। शायद मैं अब राजा कहलाने के योग्य नहीं हूं। प्रिया ने उन्हें सहारा देते हुए कहा, महाराज, यह हार केवल एक परीक्षा है। हर महान व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका असर प्रिया के मन पर गहरा हुआ। उसके मन में धीरे धीरे यह विचार बैठ गया कि वीरेंद्र प्रताप अब पहले जैसे नहीं रहे। जब भी कोई कठिन निर्णय आता, प्रिया खुद ही आगे बढ़कर उसे लेने लगी। वीरेंद्र प्रताप ने महसूस किया कि उनकी पत्नी अब उन्हें वह सम्मान नहीं देती जो पहले देती थी। महर्षि ने कहा, अर्जुन, स्त्री स्वभाव से स्नेहमयी होती है, लेकिन वह अपने पुरुष को प्रेरणा का स्रोत मानती है। अगर वह तुम्हें कमजोर समझेगी तो उसका प्रेम और सम्मान घट सकता है। महर्षि ने एक और कथा सुनाई जिसमें धनीराम नामक व्यापारी और उसकी पत्नी ज्योति के जीवन का वर्णन था। धनीराम का व्यापार गांव भर में प्रसिद्ध था और वह समृद्ध था। उसकी पत्नी ज्योति बहुत समझदार थी, लेकिन धन की महत्ता को पूरी तरह नहीं समझती थी। धनीराम ने अपनी सारी संपत्ति के बारे में ज्योति को बता दी। एक दिन ज्योति के भाई ने आर्थिक मदद मांगी। ज्योति ने अपने मायके के प्रति स्नेह के कारण बिना धनीराम से पूछे उन्हें एक बड़ी रकम दे दी। धनीराम को गुस्सा आ गया। उसने ज्योति से कहा, धन केवल सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि संकट के समय के लिए भी सुरक्षित रखना पड़ता है। तुम्हारा यह निर्णय हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ज्योति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बार बार ऐसा करने लगी। अंततः धनीराम का व्यापार घाटे में चला गया और उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ गईं। महर्षि ने कहा, धन की जानकारी सीमित होनी चाहिए। धन केवल भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा का आधार है। इसे समझदारी से प्रबंधित करना ही बुद्धिमत्ता है। अर्जुन ने यह बातें सुनकर समझा कि धन और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसके मन में धीरे धीरे यह विचार बैठ गया कि वीरेंद्र प्रताप अब पहले जैसे नहीं रहे। जब भी कोई कठिन निर्णय आता, प्रिया खुद ही आगे बढ़कर उसे लेने लगी। वीरेंद्र प्रताप ने महसूस किया कि उनकी पत्नी अब उन्हें वह सम्मान नहीं देती जो पहले देती थी। महर्षि ने कहा, अर्जुन, स्त्री स्वभाव से स्नेहमयी होती है, लेकिन वह अपने पुरुष को प्रेरणा का स्रोत मानती है। अगर वह तुम्हें कमजोर समझेगी तो उसका प्रेम और सम्मान घट सकता है।
महर्षि ने एक और कथा सुनाई जिसमें धनी राम नामक व्यापारी और उसकी पत्नी ज्योति के जीवन का वर्णन था। धनी राम का व्यापार गांव भर में प्रसिद्ध था और वह समृद्ध था। उसकी पत्नी ज्योति बहुत समझदार थी, लेकिन धन की महत्ता को पूरी तरह नहीं समझती थी। धनी राम ने अपनी सारी संपत्ति के बारे में ज्योति को बता दी। एक दिन ज्योति के भाई ने आर्थिक मदद मांगी। ज्योति ने अपने मायके के प्रति स्नेह के कारण बिना धनी राम से पूछे उन्हें एक बड़ी रकम दे दी। धनी राम को गुस्सा आ गया। उसने ज्योति से कहा, धन केवल सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि संकट के समय के लिए भी सुरक्षित रखना पड़ता है। तुम्हारा यह निर्णय हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ज्योति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बार बार ऐसा करने लगी। अंततः धनी राम का व्यापार घाटे में चला गया और उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ गई। महर्षि ने कहा, धन की जानकारी सीमित होनी चाहिए। धन केवल भौतिक वस्तु नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा का आधार है। इसे समझदारी से प्रबंधित करना ही बुद्धिमत्ता है। धनी राम बेहद मेहनती और सफल व्यापारी था। एक दिन उसने अपने व्यापार की सारी संपत्ति और गुप्त धन के बारे में ज्योति को बता दिया। धनी राम ने कहा, ज्योति, मैंने वर्षों की मेहनत से इतना अर्जित किया है। यह सब तुम्हारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। ज्योति ने प्रसन्न होकर कहा, आपने मेरे और हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है, मैं आपका हर निर्णय मानूंगी। लेकिन जैसे ही ज्योति के मायके वालों को इस धन के बारे में पता चला, उन्होंने ज्योति से सहायता मांगनी शुरू कर दी। ज्योति ने बिना सोचे समझे धनी राम के धन का उपयोग अपने मायके की मदद करने में शुरू कर दिया। जब धनी राम को इसका पता चला तो उसने क्रोधित होकर कहा, ज्योति, यह धन केवल तुम्हारे परिवार का नहीं बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य का है। तुम्हारी यह लापरवाही हमें बर्बाद कर देगी। महर्षि ने कहा, धन का रहस्य हर किसी के साथ साझा करना सही नहीं है। धन शक्ति है और इस शक्ति का प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। इस विषय को समझाने के लिए महर्षि ने विजय और शिवानी की कहानी को और भावनात्मक बनाया। विजय और शिवानी एक आदर्श जोड़े के रूप में जाने जाते थे। विजय अपने काम में निपुण था और शिवानी अपने परिवार का ध्यान रखने में कुशल थी। एक दिन विजय ने मजाक में कहा, शिवानी, मेरी सहकर्मी नयना बहुत बुद्धिमान और आत्मविश्वासी है। मुझे उसकी बातों से प्रेरणा मिलती है। शिवानी ने हंसते हुए कहा, सचमुच? तो फिर मुझे भी उससे मिलवाओ। लेकिन उसके दिल में संदेह के बीज बो दिए गए थे। शिवानी ने विजय की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब भी वह देर से घर आता, शिवानी पूछती, क्या तुम नैना के साथ थे? यह बात धीरे धीरे उनके रिश्ते में कड़वाहट लाने लगी। महर्षि ने समझाया, स्त्री के मन में अपने पति के लिए विशिष्टता का भाव होता है। यदि उसे यह लगे कि उसका स्थान कोई और ले सकता है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है। महर्षि अरण्य ने कहा, अर्जुन, जीवन में संतुलन ही सब कुछ है। सत्य और ईमानदारी रिश्तों की नींव है, लेकिन विवेक और गोपनीयता भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये तीन बातें अगर तुम ध्यान में रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी और समृद्ध होगा। अर्जुन ने महर्षि की इन बातों को हृदय से स्वीकार किया और अपने जीवन में इन्हें अपनाया। उसने समझा कि कुछ बातें रिश्ते को मजबूत करने के लिए छुपाना भी एक कला है। दोस्तों, आज की कहानी ने हमें यही सिखाया कि जीवन में संतुलन और समझदारी कितना जरूरी है। महर्षि वशिष्ठ की शिक्षाओं के माध्यम से हमने जाना कि रिश्तों में विश्वास, गोपनीयता और विवेक कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। हर कदम पर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कभी-कभी कुछ बातें सिर्फ हमारे दिल में रहनी चाहिए ताकि हम अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे अच्छी सीख चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। तो अगले एपिसोड तक याद रखिए, सोच बदले, जिंदगी बदले। धन्यवाद।